Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students and welcome to my channel. ये आ गई हमारी ENG 101 की GDB 1 स्प्रिंग 2024 की। इसके जो टोटल मार्क्स वो 5 हैं और ये आपकी जो GDB है वो 6 में से ओपन है और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 8 मई, मतलब 8 मई तक आप इसको सबमिट करवा सकते हैं। तो काइंडली टाइम पे सबमिट करवा दीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको इंस्ट्रक्शन कुछ मेंशन होगी, आप उन तमाम इंस्ट्रक्शन को एक बार ज़रूर रीड आउट कर लीजिएगा और उन पे अमल कीजिएगा। बाकी आपको एक ये जो क्वेश्चन दिया गया है उस पे आने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँ, प्लीज़ काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपको दो पॉइंट क्वेश्चन दिए, ठीक है, लेकिन करना आपने एक है। दो क्वेश्चन दिए आपने करना है कि मैं आपको दोनों का आंसर प्रोवाइड करूंगा। आपको जो पसंद आए या आपको जो बेहतर लगे आप उसको पर अपना सोल्यूशन बना दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, हमें कह रहे हैं कि आपने अपने व्यूज देने हैं इस टॉपिक के ऊपर, किसी भी एक टॉपिक के ऊपर, और आपका 250 वर्ड से एक्सीड नहीं कर चाहिए कमेंट, ठीक है। तो सिंपली सबसे पहला क्या है उसको देख लेते हैं और उसी का सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, फिर सेकंड की तरफ जाएंगे, ठीक है। पहला क्या है, कह रहे आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं इस स्टेटमेंट से, कि क्या स्टेटमेंट है कि आज के टुडेस मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम क्रश द वेरी स्पिरिट दे क्लेम टू इंस्टिल। कह रहे अगर आज का मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम देखा जाए आपको क्या लगता है कि उसने स्पिरिट को जो क्लेम करता है, जो पढ़ाई का एजुकेशन होता है वो क्लेम करता है, वो इंस्टिल है कि नहीं। आपको क्या लगता है, अपना एक आर्गुमेंट दीजिए इस क्लेम को, एग्री करते हैं या डिसएग्री, हमने ये बताना है, ठीक है। सिंपली इस नीचे वाले को भी नहीं देखते, इसका हम सोल्यूशन की तरफ इसी के बढ़ते हैं, ठीक है। आंसर नंबर 1 आ गया। मैंने कहा सिंपली मैं आई डिसएग्री में इस बात से डिसएग्री करता हूँ कि ये जो स्टेटमेंट है मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम ने क्रश कर दिया है स्पिरिट को और क्लेम और इंस्टिल कर दिया है, जबकि मे बी सम लिमिटेशन एंड चैलेंजेस। जबकि अगर देखे जाए कुछ लिमिटेशंस और चैलेंजेस है करंट एजुकेशन सिस्टम के अंदर, जो कि अनफेयर है जनरलाइज करने के लिए कि ये क्रशिश कर देगा स्पिरिट ऑफ स्टूडेंट को। इनफैक्ट अगर देखा जाए मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो है वो सिग्निफिकेंट है प्रोग्रेस के लिए, प्रोमोटिंग के लिए स्टूडेंट सेंटर लर्निंग, क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग को। आगे मेनी एजुकेटर्स एंड स्कूल प्रायोरिटाइज फॉस्टरिंग अ लव ऑफ लर्निंग, कि हमने बहुत सारे एजुकेटर्स और स्कूल जो है वो प्रायोरिटाइज करते हैं फॉस्टरिंग लव को, लर्निंग को, क्रिएटिविटी को, इंडिविजुअलिटी को और मे बी कंफर्मिटी को, ठीक है। और ये इनकवरेज करते हैं स्टूडेंट के एक्सप्लोर करने के इंटरेस्ट को, डेवलप करते हैं यूनिक टैलेंट्स को और एक्टिव पार्टिसिपेंट्स को लर्निंग प्रोसेस में, ठीक है। एडिशनली तौर पर अगर देखा जाए मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो है वो प्रोवाइड कर रहा है स्टूडेंट को एक्सेस करना डाइवर्स रिसोर्सेज को, टेक्नोलॉजी को, अपॉर्चुनिटीज को, कोलैबोरेशंस को और इनोवेशंस को। तो यहाँ पर हमारा जो स्टेटमेंट 1 था उसका आंसर कंप्लीट हो गया है। अच्छा, मैं स्टेटमेंट को इंग्लिश में रीड नहीं कर रहा हूँ, वो आप खुद भी रख सकते हैं। वीडियो को बहुत लंबी हो जाती है अगर मैं इंग्लिश में रीड करूँ फिर उसको समझाऊँ, इसलिए मैं टू द पॉइंट इसको उर्दू में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये हो गया पर हमारा आंसर नंबर कंप्लीट। सिंपली बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि दूसरा जो स्टेटमेंट है उसकी तरफ। आपने फिर बता रहा हूँ सिंगल एक ही पे लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, किरे एंजेला कार्टर सेड, किरे एंजेला कार्टर ने कहा था लैंग्वेज इज पावर, लाइफ एंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ कल्चर, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ डोमिनेशन एंड लिबरेशन। किरे लैंग्वेज एक पावर है, इंस्ट्रूमेंट है कल्चर का, इंस्ट्रूमेंट है डोमिनेशन और लिबरेशन का। कि इस ओपिनियन को आप सपोर्ट करते हैं कि नहीं। लॉजिकल, सपोर्ट योर ओपिनियन अबाउट द अबव स्टेटमेंट विद लॉजिकल आर्गुमेंट्स। लॉजिकल आर्गुमेंट से आप बताएं आप इस स्टेटमेंट को, इस जो अंजिला कार्टर ने कहा आप इसको एग्री करते हैं कि नहीं। सिंपली इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। यह हमारा आंसर नंबर 2। सिंपली यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, सिंपली यहाँ पर मैंने किया कि मैं एग्री करता हूँ एंजेला कार्टर के स्टेटमेंट से, जो ये क्या है, लैंग्वेज इज पावर है और लाइफ और इंस्ट्रूमेंट है कल्चर का और इंस्ट्रूमेंट और डोमिनेशन है लिबरेशन का। हमने कहा लैंग्वेज जो है वो एक एबिलिटी है शेप करने के लिए थॉट्स को, अपने सोच को, अपने यकीन को, बिलीव्स को और एक्शंस को, अपने एक्ट्स को, जो पावरफुल टूल है बोथ के लिए, ऑपरेशन और एम्पावरमेंट के लिए। हमने कहा ऑन वन हैंड, अगर एक हैंड की तरफ देखा जाए, एक बात की तरफ देखा जाए,
लैंग्वेज जो है वो यूज की जाती है इंस्ट्रूमेंट ऑफ डोमिनेशन के लिए, प्रिपरेशन के लिए, हार्मफुल स्टेरियोटाइप्स के लिए, रीइंफोर्सिंग और सोशल हर चीज और साइलेंसिंग मार्जिनलाइज वॉइसेस को, और यूज होती है, ये इस्तेमाल होती है मैनिपुलेट करने के लिए कंट्रोल को, रीइंफोर्सिंग को, डोमिनेंट को और आइडियोलॉजीज और पावर स्ट्रक्चर्स को। अगर दूसरी तरफ और अगर हम देखें तो लैंग्वेज जो है वो यूज की जाती है पावरफुल इंस्ट्रूमेंट के तौर पे, लिबरेशन के तौर पे, हमें अलाउ करती है इंडिविजुअल एक्सप्रेस करने को, देमसेल्व्स को और एसेट्स और आइडेंटिटीज को, और चैलेंज करती है ऑपरेसिव सिस्टम्स को। ये यूज की जाती है क्रिएट करने के लिए न्यू नैरेटिव्स को, चैलेंजेस को, डोमिनेंट डिस्कवरीज को, और एम्पावर करती है मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को। ठीक है, आगे हमने कहा फर्दरमोर अगर देखा जाए लैंग्वेज जो है वो पावर है शेप करने के लिए हमारे कल्चर को, इन्फ्लुएंस करती है वैल्यूज को, यकीन को और कोशिशों को, प्रैक्टिसेस को। ये एबिलिटी जो है वो ब्रिंग करती है, लोग करीब लाती है, कम्युनिटीज को फोस्टर अंडरस्टैंडिंग करती है और एम्पैथी करती है। ठीक है, कंक्लूजन में सिंपली हमने कहा कि लैंग्वेज जो है वो इंडीड रहेगी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट, कैपेबल होगी बोथ डोमिनेटिंग और लिबरेटिंग इंडिविजुअल्स के लिए और कम्युनिटीज के लिए। ये क्या है, आपको ऊपर लाएगी हार्नेस को, पावर को, और आपको मदद करेगी बनाने में इक्वलिटी सोसाइटी। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो नहीं बोलेंगे, अब क्वेश्चन नंबर 2 भी बोल सकते हैं, उसका भी आंसर कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। काइंडली प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।